नमस्कार दोस्तों, मैं आर्मी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देश अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज की वीडियो में हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 15। पिछले वीडियो में हम आपको आर्टिकल नंबर 14 के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 को पढ़ने से पहले हमें आर्टिकल नंबर 15 का बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि आखिरकार हमारे संविधान निर्माताओं को आर्टिकल नंबर 15 को संविधान में रखने की जरूरत क्या पड़ गई। अगर आपने कुछ पुरानी किताबें पढ़ी होंगी या लोगों के मुंह से सुना होगा, फिल्में देखी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि आज़ादी से पहले भारतीयों के साथ भेदभाव हुआ करता था। बहुत सी जगहों पर तो लिखा रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये लाइन भी लिखी रहती थी, जो कि इंडियंस एंड नॉन इंडियंस के बीच में सीधा सीधा कह सकते हैं, इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन था। वो कौन कौन सी जगह थी? बहुत सी जगह शब्द इस्तेमाल किया, तो वो बहुत सी कौन सी जगह थी? जैसे सिनेमा हॉल, जैसे हॉस्पिटल, जैसे होटल हो गया, रोड हो गया, रेलवेज हो गया। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट था। और रेलवेज वाला तो एग्जांपल बहुत ही फेमस है, जिसमें महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था। ये भी डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो जब हमारे देश को आज़ादी मिली, आज़ादी हासिल की हमारे देश ने, तो उसके बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने ध्यान दिया कि ये इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन आज़ादी से पहले वाले भारत में होता रहा था, जो ब्रिटिश सरकार ने किया था, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वह भारत के आज़ाद भारत में नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में आर्टिकल नंबर 14 को जगह दी। पहले में कानून के समक्ष समानता बताई गई है, दूसरे में सोसाइटी में समानता लाने का प्रयास किया गया आर्टिकल नंबर 15 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, देखते हैं कि राज्य बता ही चुके हैं। राज्य का मतलब क्या होगा? अपने किसी नागरिक के साथ केवल किस आधार पर? एक तो हो गया धर्म, दूसरा हो गया नस्ल, तीसरा हो गया जाति, चौथा हो गया लिंग या जन्म स्थान के, या इनमें से किसी भी आधार पर। इनमें से किसी भी आधार का मतलब ये 5 ग्राउंड जो दिए गए, उनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये पूछा गया है किस सवाल कहना कि ये कौन सा आर्टिकल है कि जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकने की बात की गई है? यह आर्टिकल नंबर 15 है। दूसरा सवाल इसमें पूछा गया है ऑर्डर के बारे में कि यही एक ऑर्डर है। पहला रिलीजन है, दूसरा रेस है, कास्ट है, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है। ये इसी ऑर्डर में संविधान के आर्टिकल नंबर 15 में दिए गए हैं। इनको पूछा गया और याद करने का तरीका है, इसको RRCSP यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आर्टिकल नंबर 15 जो है वह नागरिकों के मध्य भेदभाव को रोकता है। अभी हमने आपको पढ़ा है कहना कि स्टेट हो या स्टेट रन कोई भी सेक्टर हो, या कोई प्राइवेट ओनर हो, इंडिविजुअल हो, और वो अपना बिजनेस पब्लिक सेक्टर में रन करता है, तो वह आर्टिकल नंबर 15 में दिए गए 5 ग्राउंड्स के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। क्या स्टेट हमेशा ऐसा करता है? नहीं, स्टेट कुछ डिस्क्रिमिनेशन करता है, और उस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को कहा जाता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। अब ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, उससे पहले कुछ चीजें समझ लीजिए कि हमारे भारत देश में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत सदियों से पिछड़े हुए हैं। उन्हें अन्य सेक्शंस की तुलना में बहुत कम एडवांटेज मिले हुए हैं, यानी ज़्यादा कह सकते हैं कि उनको डिसएडवांटेज ही ज़्यादा मिले हुए हैं। ऐसे सेक्शंस को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो उन सेक्शंस को उठाने की जिम्मेदारी उठाए और उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करे। सबसे पहले हम जानें कि वो सेक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक होता है वीमेन, एक होता है SC/ST, OBC और वीकर सेक्शन। ये सारे के सारे वीकर सेक्शन हैं। आपने SC/ST के बारे में सुना ही होगा।
कि ये काफ़ी इनको आज़ादी से पहले बहुत कम अधिकार मिले हुए थे, इसीलिए इनको अधिकार देने के लिए ही सरकार प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करती है। सबसे पहले हम वुमेन्स के बारे में देखते हैं कि यहाँ सरकारों को या राज्य को ये तो पता चल गया कि हमें इन लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने हैं, लेकिन वो कार्य करने कैसे इनके कल्याण के लिए, वो क्या कार्य होने चाहिए जिसकी वजह से इनका कल्याण हो सके। तो सबसे पहले हम वुमेन्स के साथ शुरू करते हैं। वीमेंस में सबसे पहले क्या करते हैं, महिलाओं वाले सेक्शन में अगर उनके उत्थान के लिए काम करना हो तो उनको दिया गया रिजर्वेशन। ये सबसे बड़ी बात है, रिजर्वेशन किस में दिया गया, महिलाओं को सर्विसेज में रिजर्वेशन दिया गया, महिलाओं को चुनावों में रिजर्वेशन दिया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो पंचायती चुनाव होते हैं उनमें उनके लिए 33% सीटें आरक्षित करके उनको आगे बढ़ाने के लिए किया गया। तो इस तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य डिस्क्रिमिनेशन करता है कि नहीं करता, इसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से सीएसपी का आरआरसीएसपी का उल्लंघन नहीं करेगा कि अगर कोई ये है एससी कैटेगरी में आता है तो एससी कैटेगरी में आने वाले लोगों के साथ में ये नहीं कह सकते कि तुम उस जाति वाले लोगों को हम नहीं लेंगे। उस एससी कैटेगरी में जितनी भी जातियां आएंगी उन सभी को वही अधिकार दिए जाएंगे जो एससी कैटेगरी के लिए राज्य निर्धारित करेगा। यही एससी कैटेगरी के एससी के लिए था। या चुनावों में इनके लिए इलेक्शंस में सीट सुरक्षित की जाती हैं, आरक्षित की गई है, रिजर्वेशन दिया गया है इनको सर्विसेज में आरक्षण दिया गया है, इनको एजुकेशन में आरक्षण दिया गया है, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए सरकार इनको स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्राम भी चलाती है। वहीं ओबीसी में देखा जाए, यही ओबीसी के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। किस चीज़ में रिजर्वेशन दिया गया, उनको रिजर्वेशन दिया गया सर्विसेज में दिया गया, उनको स्कॉलरशिप्स दी गई आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इसमें सरकार ने एक नया सब पॉइंट जोड़ा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को जोड़ा। ओबीसी सेक्शन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ उठाते हुए अपना विकास किया। वो 1, 2, 3 पीढ़ियों से सर्विसेज कर रहे थे, सरकारी नौकरियां कर रहे थे और वो अब क्या कहते हैं हर क्लास के बराबर आ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा और ऐसे लोगों को कहा गया क्रीमी लेयर का मतलब है कि जिसके पिता की इनकम 6 लाख रुपए सालाना होगी, उसको क्रीमी लेयर में मानते हुए उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर के तहत वो लोग आते हैं जिनके पिता की सालाना इनकम 6 लाख से कम होगी, उनको ओबीसी का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा क्योंकि वह नॉन क्रीमी लेयर की लिस्ट में आते हैं। इसी तरीके से अदर वीकर सेक्शंस के लिए भी सरकार ने काम किए। इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वह प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन यह डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कभी भी आरआरसीएसपी के लॉ को यानी आर्टिकल नंबर 15 को वायलेट नहीं करता है। तो इस तरह से आपको आर्टिकल नंबर 15 याद हो गया होगा कि आर्टिकल नंबर 15 में किन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किन आधारों पर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।